हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीके सचिन जीएस स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भूदान करमदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विनोबा भावे द्वारा। ऑप्शन ए विनोबा भावे द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन सी एडविन लुटियंस ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4। उस स्थान का उल्लेख करें जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बोध गया में। ऑप्शन बी बोध गया में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या। किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सातवाहन का। ऑप्शन ए सातवाहन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5। बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बुद्ध का जन्म भी हुआ था दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी में से सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर। अबू धाबी की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 की ओर। BARC कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ट्राम्बे में। ऑप्शन बी ट्राम्बे में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की ओर। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की ओर। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की ओर। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए म्यांमार। ऑप्शन ए म्यांमार। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं को। ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की ओर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाला बौद्ध भिक्षु था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पद्मा संभव। ऑप्शन डी पद्मा संभव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16। भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उपनिषद से। ऑप्शन ए उपनिषद से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 की ओर। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पास बैठे। ऑप्शन सी पास बैठे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 की ओर। रोम पर आक्रमण के साथ ही रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हून का। ऑप्शन सी हून का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21।
चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न क्यों देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 की ओर। पश्चिमी भारत में चालुक्यों के बाद कौन सा राजवंश सफल हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रसली ट्राकुट। ऑप्शन डी रसली ट्राकुट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हाइजा। ऑप्शन ए हाइजा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 की ओर। BRICS देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्राजील का। ऑप्शन डी ब्राजील का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 की ओर। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी पर। ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 की ओर। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियां को दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रामायण का। ऑप्शन बी रामायण का। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 28 की ओर। इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह में जुड़ा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत में जुड़ा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 की ओर। इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अन्ना चंडी। ऑप्शन सी अन्ना चंडी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 32 की ओर। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यूरेनियम का। ऑप्शन सी यूरेनियम का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 की ओर। इनमें से निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संस्कृत। ऑप्शन ए संस्कृत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 35 की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ऑप्शन सी सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 35 की ओर। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नांकित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उर्दू। ऑप्शन बी उर्दू। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 की ओर। निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मजदूर संगठन। ऑप्शन सी मजदूर संगठन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 की ओर। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन सी पंचायत के निर्वाचक मंडल को लिए तेरी के अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन सी पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 38 की ओर। भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 39 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 40।
ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 की ओर। 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्राम सहकारी सोसाइटी, ऑप्शन सी ग्राम सहकारी सोसाइटी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 की ओर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्तावना किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 43 की ओर। निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 44 की ओर। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 45 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए।